राजनीतिक जीवन परिवारवाद के विरासत के रूप में हुए हैं और दोनों वो सत्ताच्युत जनता ने कर दिया, उनको सत्ता से उतार दिया और इनको जनता उतारने वाली है। इसलिए दोनों जो है पटना आकर के वो इनको सलाह देंगे कि सत्ता से उतरने के बाद क्या कैसा अनुभव होता है, उसी का ये अनुभव बांटने के लिए आए हैं। ये दोनों परिवारवाद के एक अद्भुत नमूना है। वो महाराष्ट्र का अद्भुत नमूना है, या बिहार का अद्भुत नमूना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रही है और विकासवाद के पोषक रहा है, तो इनको विकास से खतरा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये लोग को दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये इनको दोनों को देश की जनता ने नकार चुका है। बिहार की जनता इनको नकार चुका है और महाराष्ट्र की जनता उनको नकार चुका है। आज महाराष्ट्र से चलकर बिहार आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव से। डिप्टी सीएम है बिहार के। मुलाकात जब से ये चर्चा हो रही है कि होने वाली है, सियासत गर्मा गया है। लगातार कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि दोनों जो है कि राय मसौदा करेंगे मिलकर के आगे क्या करना है, क्योंकि भाजपा ने शिंदे को तोड़ा और पार्टी टूट गई। उसके बाद से यहाँ भी वैसे ही कुछ तस्वीरें आने वाली थी, लेकिन ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बचा लिया। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है अरविंद सिंह जी। दो लोगों की मुलाकात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दोनों परिवारवाद के एक अद्भुत नमूना है। वो महाराष्ट्र का अद्भुत नमूना है, या बिहार का अद्भुत नमूना है। ये लोग का संघर्ष का यात्रा नहीं रहा है। ये राजनीतिक जीवन परिवारवाद के विरासत के रूप में हुए हैं और दोनों वो सत्ताच्युत जनता ने कर दिया, उनको सत्ता से उतार दिया और इनको जनता उतारने वाली है। इसलिए दोनों जो है पटना आकर के वो इनको सलाह देंगे कि सत्ता से उतरने के बाद क्या कैसा अनुभव होता है, उसी का ये अनुभव बांटने के लिए आए हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त भाजपा को आपने भी, भाजपा से उद्धव ठाकरे को भी खतरा, लालू परिवार को भी खतरा। दोनों लोग मिलकर के अब रणनीति बनाएंगे आप लोगों के खिलाफ। उसके बाद 24 में आप लोगों को खत्म कर दिया जाएगा देश से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रही है और विकासवाद के पोषक रहा है, तो इनको विकास से खतरा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये लोग को दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये इनको दोनों को देश की जनता ने नकार चुका है। बिहार की जनता इनको नकार चुका है और महाराष्ट्र की जनता उनको नकार चुका है। तो आप लोगों ने खेला कर दिया शिंदे से पार्टी। खेला कहाँ, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। इनको कैठो सीट आया था, इनको कैठो सीट आया था। आप लोगों ने खेल खराब किया। देखिए, ये यूपीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, तो ये अल्टी पल्टी करके बनाए, और वो जो है मेरे साथ चुनाव लड़े थे तो पलट के वो बनाए। दोनों पलटी राम कन्वेंशन मेंशन में है। देखिए और नाम पे काम कोई और। देखिए, एक बात समझिए, ये दोनों को 0/0 बराबर सन्नाटा होता है। समय जो है सब समझा देता है। मानव बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो इनको समय सब समझा देगा। ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। ये दोनों लोगों को जनता नकार चुकी है। ये परिवारवाद के पोषक हैं। ये कहीं न कहीं मैनेजमेंट से बार-बार परिवारवाद पे आ रहे हैं। हाँ, परिवारवाद। आदरणीय लालू जी, अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी नहीं थे, जगतानंद सिंह जी नहीं थे, और जादुओं में कोई दूसरा कोई नहीं था नेता। आप में भी तो है परिवारवाद। किस में बताइए? विधान परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं उनके पिताजी भी थे नेता, फिर ये बने। किस विधान परिषद के अध्यक्ष बने हैं? अशोक सम्राट शकुनी चौधरी जी और श्री सम्राट चौधरी जी। आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। विधान परिषद के जो सभापति नहीं, विरोधी दल के नेता बने हैं श्री सम्राट चौधरी जी। उनके पिताजी नीतीश कुमार जी से 20 साल बड़े हैं उम्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वो बड़े नेता थे बिहार के। नितिन नवीन के को लेकर क्या कहेंगे? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आइए ना, फिर वहाँ भी आऊँगा। तो वो नीतीश जी से 20 साल बड़े हैं आदरणीय शकुनी चौधरी जी, और उनके बेटा अब संघर्ष करके वो आए हैं, परिवारवाद पर नहीं आए हैं। और सुनिए, और आदरणीय शकुनी चौधरी जी बीजेपी में राजनीति नहीं किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। और सुनिए, नितिन नवीन जी के पिताजी
बांकीपुर जब ज्वाइंट होता था, बड़ा क्षेत्र होता था, तब यहाँ से वो विधायक हुआ करते थे, संघर्ष करके हुए थे। तेजस्वी यादव संघर्ष नहीं किया। उनके निधन के बाद चुनाव जीत करके नितिन नवीन आए और एक बार के विधायक नहीं है। आप गिन लीजिए 1 2 3, तब उनको मंत्री बनाया गया। और सुन लीजिए, और आदरणीय 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 ठाकरे ने संघर्ष आदरणीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी के दल में उनसे बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, आदरणीय जगतानंद सिंह जी हैं, और भी उनके वंश के बड़े बड़े नेता हैं। आपने भी तो सुशील मोदी को दरकिनार कर दिया, मुख्यमंत्री के दरकिनार कहाँ कर दिया? सीएम के आदरणीय दावेदार तो यहाँ प्रधानमंत्री के भी लोग हैं, लेकिन पार्टी ने सभी को काम नियुक्त कर चुका है। उनको राज्यसभा के सदस्य बना करके सम्मानित जगह पर पहुंचाया आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को, और हमारे सम्मानित नेता हैं पार्टी के। यही उम्मीद कर रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे। तो उम्मीद तो बहुत कुछ होता है, बहुत लोग तो विष्णु भगवान बनने के लिए उम्मीद करता है, तो विष्णु भगवान नहीं बनता है। पार्टी मुलाकात से बीजेपी को कोई हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, पार्टीवाद चलता है। इस मुलाकात से कोई खतरा नहीं है बीजेपी को, तेजस्वी और आदित्य ठाकरे के? अरे भाई, 2 फ्यूज बल्ब जो है आपस में आ करके देख रहे हैं कि कैसे वोल्टेज हम में आएगा। फ्यूज बल्ब जुड़ता है, कभी कभी लाइट देखते हैं फ्यूज बल्ब को? ये दोनों फ्यूज बल्ब जुटे हैं। अरे बैटरी सीज करके जरा ये सिनेमा का एथी है, ये आए होंगे कहीं कोई सिनेमा उनेमा में कहीं अनुबंध कराने। ये थी है, ये जनता वोट करती है, बिहार के जनता वोट करती है, और बिहार के जनता जो है मदद करती है। जनता जिसको चाहेगी वही नेता बनेगा। यादव तो डिप्टी सीएम है, आप कह रहे हैं कि फ्यूज अरे तकनीक की मैनेजमेंट से बने हुए हैं, जनता नहीं बनाई है, जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी आपने तकनीक लगाया, शिंदे से पार्टी तोड़वा दिया। देखिए, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दल कौन है, आप बताइए? सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है? क्षेत्रीय के हिसाब से तो बड़ा दल। अरे भाई, सबसे बड़ा दल किसके पास है? सबसे ज्यादा सीट विधायक किसके पास जीता हुआ है महाराष्ट्र में? कौन, आप बताइए? बीजेपी। तो फिर आप बात बतियाते हैं। सत्ता में नहीं ना थे, बाहर ना थे। हमारे आधा भी उनके पास सीट नहीं है। सत्ता में वो मेरे साथ चुनाव लड़े, मेरे नाम पे वोट मांगे, और तुरंत जो है पलटी मार के दूसरे साथ गठबंधन कर लिए। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वोट मांगा, 44 को जो सीट आया वो मेरे चलते आया, और वो यहाँ से तुरंत पलट करके चले गए वहाँ। तो ये जो है, जब लालू यादव के साथ चुनाव लड़े नीतीश कुमार तो 76 लाए, आपके साथ लड़े तो 45 लाए। देश जो है, ये देश जो है धोखाबाजों से तबाह है। ये देश जो है धोखाबाजों से तबाह है। ये देश जो है रंग बदलू दल बदलू से तबाह है, परिवारवाद से तबाह है। कुल मिला जुला करके आपका कहना है कि तेजस्वी यादव संघर्ष नहीं किए हैं, परिवारवाद के चलते आगे बढ़ गए हैं? अरे, अपने पिताजी और माताजी के नाम पर वो चुनाव जीते हैं। अगर तेजस्वी यादव अगर वहां अगर चिराग जी कैंडिडेट नहीं खड़ा किए हुए रहते तब 20,000 वोट से हारते नागोपुर में भी, और की वजह से जीत गए। और अगला इलेक्शन कहीं से भी लड़ेंगे बिहार में 20,000 मतों से हारेंगे। तेजस्वी प्रसाद आदरणीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बिहार। लेकिन इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि 24 में आप लोगों का मुलाकात के बाद इस मुलाकात के बाद उनकी हार का और 2-4 हजार बढ़ जाएगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी थे। इनका कहना है कि दोनों फ्यूज बॉल हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और आदित्य ठाकरे। ये लोग कितनों कनेक्शन जोड़ ले, बॉल जलने वाला नहीं है। बीजेपी फिर से आएगी 24 में, और इनके मुलाकात से बीजेपी को कोई फायदा नुकसान नहीं होने जा रहा है। प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।